नमस्कार। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली के दो सदस्य जो देश छोड़कर एक बार गए तो फिर लौटकर नहीं आए। सम्राट अशोक के सबसे बड़े बेटे और सबसे बड़ी बेटी जो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका तक गए थे। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित उन्हीं दो प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी सुनाने वाला हूं, जिनका नाम था प्रिंस महिंदा और प्रिंसेस संघमित्रा। मौर्य राजकुमार महिंदा का जन्म 285 ईसा पूर्व और राजकुमारी संघमित्रा का जन्म 282 ईसा पूर्व उज्जैनी या आज के उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। महिंदा का अशोक के बाद चौथा मौर्यन सम्राट बनना तय ही माना जा रहा था, लेकिन उनका इंटरेस्ट राजपाट में बिल्कुल भी नहीं था। अशोका को डर था कि कहीं महिंदा के छोटे भाई अपने इस शांति प्रिय भाई को सत्ता के लिए मार न डालें, जैसा कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा था। अशोका के उस समय के श्रीलंका के राजा देवनमपिया तिस्सा से अच्छे राजनीतिक रिश्ते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उनके पास एक धर्म का दूत बनाकर भेज दिया। महिंदा, जो एक भिक्षु या बुद्धिस्ट मंक बने, अपने साथ और कई बौद्ध मुनि और स्कॉलर्स को लेकर गए। राजा तिस्सा ने उनका स्वागत किया और उनसे प्रभावित होकर आगे जाकर स्वयं भी बुद्धिस्ट बने। उनका परिवार भी बुद्धिस्ट बना और फिर उन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। महिंदा ने श्रीलंका पहुंचते ही पूरे देश में कई लोगों को मंक बनने की प्रेरणा दी, पर पुरुष होने के कारण महिलाओं को वो बुद्धिस्ट संघ का हिस्सा नहीं बना सकते थे। और फिर सम्राट अशोक के पास पाटलिपुत्र मगध ये संदेश भेजा गया कि महिलाओं को शिक्षा देने के लिए वो अब राजकुमारी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेज दे। अशोका अपने पुत्र की तरह अपनी सबसे बड़ी और सबसे चहेती बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर संघमित्रा अड़ी रहीं और किसी न किसी तरह उन्होंने अपने पिता को मना लिया। फिर वो भी अपने भाई की तरह महाराज टीसा के पास भिक्षु और भिक्षुनी बनाने श्रीलंका चली गई। जहां महिंदा ने कई स्तूपों की रचना करी और करवाई, वहीं संघमित्रा ने भी अपना एक बड़ा योगदान दिया। वो भारत से जाते समय उसी बोधि पेड़ की एक टहनी लेकर गई थी, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था। उस टहनी को उन्होंने अनुराधापुर में ही एक जगह पे लगवाया। उससे जो पेड़ बना वो आज 2500 साल बाद भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। उस पेड़ को दुनिया में हाथों से लगाया गया सबसे पुराना पेड़ भी माना जाता है। लेकिन पेड़ की टहनी और स्तूपों के अलावा भी एक ऐसा काम उन दोनों ने किया था जो शायद सबसे ऊपर था। वो था गौतम बुद्ध के अवशेष का एक टुकड़ा संभालना और श्रीलंका लेकर जाना। वो हिस्सा वो भारत से लेकर आए थे और श्रीलंका में उन्होंने एक मंदिर में स्थापित किया। उस जगह को हमेशा पूजा जाता है। पर भारत में एक चीज़ सबको समझ आने लगी थी, और वो ये थी कि शायद महिंदा की तरह संघमित्रा भी भारत वापस कभी लौट कर ना आए, और ये तब जब उनके पति अब भी भारत में ही थे। 268 ईसा पूर्व में 14 साल की उम्र में संघमित्रा का विवाह अशोक के ही एक भतीजे अग्नि ब्रह्मा से हो गया था। उनके पति भी उनकी तरह आगे जाके एक मंक बने, पर उससे पहले उन दोनों को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुमना। सुमना को भी उनके माँ बाप ने भिक्षु बनाया और वो भी अपने मामा महिंदा के साथ श्रीलंका गए थे। महिंदा, संघमित्रा और सुमना ने ये निर्णय कर लिया था कि अब वो कभी भारत वापस नहीं आएंगे। वो अपना पूरा जीवन श्रीलंका में ही सबकी सेवा करने में और भगवान बुद्ध की शिक्षा देने में ही निकाल देंगे। अग्नि ब्रह्मा और अशोक ने इस सच को किसी तरह स्वीकार कर लिया और उनके लौटने की कामना करना ही छोड़ दिया। 232 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में अशोक की मृत्यु हुई।
और उसके 27 सालों बाद 80 वर्ष की आयु में महिंदा का निधन हुआ। संघमित्रा का भी करीब इतनी ही आयु में 203 ईसा पूर्व में निधन हो गया। दोनों ने आखिरी समय अनुराधापुर में ही बिताया, जिस समय लंका के राजा थे महाराजा उत्तिया। महाराजा उत्तिया ने दोनों का भव्य तरीके से उसी श्री महाबोधि पेड़ के पास अंतिम संस्कार करवाया और उनकी अस्थियों पर स्तूपा भी बनवाए। संघमित्रा और महिंदा ने श्रीलंका के लिए बहुत कुछ किया। आज अगर श्रीलंका की 70% आबादी बुद्धिस्ट है तो उसका पहला और पूरा श्रेय उन दोनों को ही जाता है। उन्होंने पूरा जीवन श्रीलंका के लोगों के लिए त्याग दिया। एक ऐसे ही महिला थी हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश और देशवासियों के लिए अपना जीवन, अपने धन संपत्ति सब त्याग दी। अगर वो ना होती, उनकी समझ ना होती, तो शायद भगत सिंह और सुखदेव आगे चलकर वो कारनामे नहीं करते जो उन्होंने किए। इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में मैं आपको उस दिलचस्प कहानी के बारे में ज़रूर सुनाऊंगा। आप अपनी कहानियों की चॉइस ऐसे ही हमें भेजते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं लौट के आपके पास आता हूँ बहुत जल्द उस दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।